नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक वैकेंसी से संबंधित। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी और इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा, इसमें क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके आपके एंड तक सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगी कि पेपर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एज क्या मांगी जाती है, कितने पद आने वाले हैं और उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा और टाइपिंग कैसे होगी, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही साथ जो वैकेंसी आएगी उसका हम अपने चैनल पर नवीनतम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बार बार असफल हो जाते हैं 2-2 4-4 नंबर से, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा जहाँ पर हम अपना बैच को चलाएँगे, वहाँ पर हम वीडियो को लिंक दिया करेंगे। तो आप व्हाट्सअप और यूट्यूब को भी ज्वाइन, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा, पूरी जानकारी आपको स्टार्टिंग से देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में यूके ट्रिपल एस ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। उसमें हमारे अगर हम बात करते हैं सहायक कनिष्ठ सहायक के कुल पदों के बारे में, तो देखिएगा ये आपका दे रखा है। कनिष्ठ सहायक एवं कुछ अन्य पद आने वाले हैं जिनकी कुल संख्या 569 होने वाली है। अगर इन 569 में से मैं मान के चलूँ तो लगभग आपके 500 पद कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के होने वाले हैं। वैकेंसी कब आएगी आपकी? तो 14 जुलाई 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम होगा 4 अक्टूबर 2026 को। तो अगर आप आज ही से शुरुआत करते हैं तो एक अच्छा आपके पास समय होगा। अगर आप आज से ही तैयारी करना चाहें तो आप ठीक ठाक तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट मिलेगा। चलेगा, मैं ले चलता हूँ जो पहले हमारे कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई थी उसके नोटिफिकेशन में, और कंप्लीट जानकारी आपको मैं वहाँ पर दूंगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा विज्ञापन है। पिछली बार जो कनिष्ठ सहायक की लगभग 751 के समथिंग वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर 400 कुछ वैकेंसी आई थी और कई बार ये वैकेंसी आ चुकी है हाल ही के वर्षों में। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसका वेतनमान कितना होता है। तो देखिएगा, पे लेवल 3 की ये जॉब होती है जिसका बेसिक 21,700 होता है। फिर आपका डीए वगैरह जुड़ के तो लगभग ये सैलरी आपकी 50,000 के समथिंग बैठ जाते हैं। आयु सीमा कितनी रहती है? तो इसमें न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष एज मांगी जाती है। कुछ पदों में 21 मांगते हैं, वरना अधिकांश में अगर मैं बात करता हूँ 18 वर्ष मांगते हैं। ये कनिष्ठ सहायक का जब आया था तो कनिष्ठ सहायक के जो पद थे उसमें 162 पद कनिष्ठ सहायक के, तो उसमें 21 वर्ष आयु मांगी गई थी। लेकिन अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें 18 वर्ष आपकी आयु मांगी जाएगी। तो वेतनमान बता दिया। उम्र सीमा 21 से 42 थी कनिष्ठ सहायक के पदों में। शैक्षिक अर्हता की मैं बात करता हूँ तो आपका 12th इसमें मांगा गया था, यानी कि आपने अगर 12th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते। उसके बाद टाइपिंग स्पीड की मैं बात करता हूँ तो कनिष्ठ सहायक में जो टाइपिंग की स्पीड मांगी गई थी वो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट स्पीड मांगी गई थी। अब ये भी अलग अलग तरीके की होती है, कुछ में 12-13 की स्पीड मांगी जाती है। लेकिन जो ये कनिष्ठ सहायक के पद थे इनमें आयु सीमा में भी थोड़ा अंतर था। आयु सीमा 21 से 42 थी, अधिकतम 21 और न्यूनतम अधिकतम 42 और न्यूनतम 21 थी। जिसमें ओबीसी एससी को उम्र में बेनिफिट दिया जाता है। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है और एससी को 5 वर्ष की। मतलब ओबीसी वाला जो बच्चा होगा उसकी अधिकतम आयु 45 वर्ष और जो आपका एससी कैटेगरी में होता है उनकी अधिकतम उम्र 47 वर्ष ली जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कनिष्ठ सहायक के 42 पद और थे, उसमें देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो आयु सीमा थी वो 18 वर्ष थी। इसमें आयु सीमा कितनी मांगी गई थी? 18 वर्ष मांगी गई थी। न्यूनतम 18 और अधिकतम कितनी थी? 42 वर्ष थी। वेतनमान सेम ही था। तो इस बार जो वैकेंसी है उसमें उम्र सीमा आपकी 18 रहने वाली है। उसके बाद शैक्षिक अर्हता की मैं बात करता हूँ तो शैक्षिक अर्हता इसमें सेम ही है। आपने 12th इसमें पास किया, अगर आपने 12th पास कर रखा है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें टाइपिंग कितनी मांगी गई है? तो इसमें टाइपिंग थी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो लगभग अगर हम एक निकालते हैं तो लगभग 12 या 13 शब्द प्रति मिनट निकल के आती है। तो जो 162 पद थे वहाँ पर स्पीड 25 मांगी गई थी। जो ये आपके 42 पद थे कनिष्ठ सहायक के, यहाँ पर स्पीड आपकी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, यानी कि 12 या 13 की स्पीड लगभग निकल के आती है। तो ये हमारी मेन चीज़ें थी। उम्र हमने देख लिया और शैक्षिक अर्हता इसमें देखी। इसके बाद कुछ कनिष्ठ सहायक
के अलग अलग विभागों में वैकेंसी थी, 10 पद और थे। इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ तो सेम ही चीज़ें थी, 18 से 42 उम्र थी। उसके बाद शैक्षिक योग्यता 12th पास और हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन इसमें रखी गई थी। अभी एक बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बनता है कि सर इंग्लिश की टाइपिंग भी हमें पास करनी होती है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा इंग्लिश की टाइपिंग भी इसमें आपको देने का मौका मिलता है। एक आपकी हिंदी की टाइपिंग और उसके बाद में इंग्लिश की टाइपिंग, दोनों टाइपिंग देने का मौका मिलता है। अभी इसमें अंतर क्या है? देखिए हिंदी तो आपको कंपलसरी है, हिंदी तो आपको करनी ही करनी है। अगर आपने हिंदी में आप फेल है तो समझ लो आप एग्ज़ाम से ही बाहर है। अब क्या होता है, जिस बच्चे ने दोनों की है उसको क्या बेनिफिट है भाई, कुछ तो लाभ होगा ना, जिसने हिंदी भी कर रख पास की और इंग्लिश भी। तो कभी स्थिति ऐसी बन जाती है, मतलब कभी ऐसी स्थिति बन गई कि ए और बी, दो कैंडिडेट हैं और दोनों के सेम ही अंक है, मान लो दोनों के 55-55 नंबर आ गए, दोनों की उम्र सीमा भी लगभग बराबर है। तब उसमें देखा जाएगा कि किस बच्चे ने इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग पास कर रखी है। मान लो ए ने क्या कर रखा, ए ने हिंदी हिंदी पास की और बी ने हिंदी प्लस इंग्लिश पास किया है, और एक ही पोस्ट है और दो कैंडिडेट एक पोस्ट पे आ चुके हैं। तब ऐसे में इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप हिंदी की टाइपिंग भी दे देते हैं। इसके बाद ये कुछ 6 पद और थे, इसमें भी सेम यही थी, 1842 एज, वेतन सेम, 12th पास। एक बार बार एक मैसेज आता है कुछ बच्चों का, जो मैं देखता हूँ अदर स्टेट के होते हैं, उत्तराखंड से, तो वे बार बार मैसेज करते हैं कि सर क्या हम भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, एक शर्त है, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड बोर्ड से किया है, यानी कि उत्तराखंड से 10th और 12th कर रखा है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये इसी तरीके के पद थे, कुछ अलग अलग विभागों में पद दे रखे थे। तो ये इसमें इतना कुछ खास था नहीं, जो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सिलेबस का भी इसमें बता देता हूँ, जो हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो देखिएगा, पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत अभी इस वीडियो को बहुत नए बच्चे देखने आए होंगे जिन्होंने 12th पास किया होगा, या जिन्हें अभी कुछ ही समय हुआ तैयारी करते हुए, तो वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपका कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो उत्तराखंड से संबंधित किसी भी भर्ती से, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ेंगे, जहाँ आपको दोनों ग्रुपों का आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ज्वाइन करना है टेलीग्राम और व्हाट्सअप, तो मैं आपको पर्सनली आपको अपना ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। नए बच्चे खासकर ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि इस समय अभी हमारे चुनाव भी होने, तो भर्तियाँ बहुत आने वाली है आगे भी, और ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से तो स्पीड से इसमें काम होगा, जल्द ही आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। 100 नंबर का हमारा पेपर आता है टोटल, कुल आपके सॉन्ग का पेपर होता है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस सॉन्ग में बात करूँ तो 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड आता है, उसके बाद 30 नंबर का हमारा जीके जीएस आता है, और हमारा 20 नंबर की आती है हिंदी, और 10 नंबर की आती है हमारी रीजनिंग। तो कुल मिलाकर मैं बात करता हूँ तो 40 का हमारा उत्तराखंड हुआ, 30 नंबर में आ जाते हैं हमारा जीके जीएस, जिसमें आपका 4 सब्जेक्ट मेन आते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, जैसे पॉलिटी आती है हमारी, इकोनॉमिक्स आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ करंट अफेयर्स आता है। तो इस तरह से मिला के कुल 30 नंबर हमारा जीके जीएस का आते हैं। 20 नंबर की मैं बात करता हूँ तो 20 नंबर की हमारी हिंदी आती है, 10 नंबर की रीजनिंग, जो एक नॉर्मल लेवल की होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल आता है, बेसिक इसमें देते हैं। तो कुल 100 नंबर का पेपर होता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड पेपर होता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन भी होता है। अभी देखो कोई ना कोई, तो अब ये 500 वैकेंसी आई है, 500 प्लस, तो सेलेक्ट तो बच्चे ही होंगे ना जो पढ़ाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई एलियंस आके सेलेक्ट हो जाएंगे, बच्चे ही होंगे। बस क्या होता है, वो बच्चे सिलेक्शन करते होता है उन बच्चों को जो रेगुलर पढ़ते हैं। आज ना हुआ सिलेक्शन, कल होगा, कल नहीं हो तो परसों होगा, परसों नहीं हो तो उसके आगे होगा, बशर्ते बशर्ते लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कुछ सिलेबस में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, अभी अगर मैं बात करता हूँ तो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा हिंदी का सिलेबस है, ये आप इसको देख सकते हैं, और ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगा, जहाँ आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ये रीजनिंग है आपकी, और ये कंप्यूटर्स का है, और ये हमारा हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री आएगी हमारी। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, और ये पॉलिटी के हमारे टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद
अगर मैं बात करता हूँ तो ये इकोनॉमिक्स के हमारे टॉपिक होते हैं, और ये उत्तराखंड आता है हमारा 40 नंबर का। तो ये चीज़ें हमारे थी। इसके अलावा देखिएगा मैंने अपनी तरफ से लगभग सारी जानकारियाँ दी है, फिर भी अगर कोई आपका ऐसा सवाल है जो आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा। और हाँ, लास्ट बार एक बार फिर कहता हूँ, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से जल्द ही हम फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं कनिष्ठ सहायक 2026 की मिशन 569। ठीक है, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।